तंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी। मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996। नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। बिहार न्यूज के पंचायतनामा कार्यक्रम में बिहार न्यूज की टीम पहुंची है इस वक्त हसनपुरा प्रखंड के पकड़ी पंचायत में, जहां वर्तमान मुखिया है अनूप मिश्रा और उनको टक्कर देने के लिए इस वक्त मैदान में एक युवा लड़की मैदान में उतर चुकी है और उनको जोरदार टक्कर दे रही है। हम बात कर रहे हैं खुशी सिंह की। हमारे साथ आज खुशी सिंह है। सबसे पहले इनके बारे में बता दें कि इन्होंने लखनऊ से ग्रेजुएशन की डिग्री की है और मात्र 22 वर्ष की उम्र में राजनीति में कदम रख रही हैं। लखनऊ में ये आईएएस की तैयारी करती थी और आईएएस की तैयारी छोड़कर चुनावी मैदान में उतर चुकी है। तो हम इनसे बात करते हैं। सबसे पहले आपका बिहार न्यूज एक्सप्रेस में स्वागत है। जी शुक्रिया। पहला सवाल ये कि आप आईएएस की तैयारी करती थी और आईएएस की तैयारी छोड़कर सीधे राजनीति के मैदान में क्यों? मैंने कुछ प्लान नहीं किया था कि मुझे राजनीति में आना है या कुछ भी। और रही बात आईएएस की तैयारी की, तो मुझे लगता है कि मैं यहाँ से भी अपनी पढ़ाई साइड से कंटिन्यू कर सकती हूँ। उसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप एक कोचिंग ही करो, तो पढ़ाई तो किसी तरह से रुकने नहीं वाली। लेकिन मुझे लगा कि जब मैं यहाँ पे आई तो मैंने सारी चीज़ें देखी समझी, तो मुझे लगा कि जब चीज़ें गलत हो रही हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, और जब मुझे पता है कि काम कैसे होता है, क्या होता है, और मेरी एज भी थी 21, तो मैंने सोचा अगर मैं कर सकती हूँ, इलेक्शन लड़ सकती हूँ, तो मैं एक बेटर कैंडिडेट होंगी। और रही बात यूपीएससी की प्रिपरेशन, तो मेनली मुझे इसलिए करना था क्योंकि मुझे एक सोशल वर्कर बनना था। तो सोशल वर्कर, तो हम ऐसे भी सोशल वर्कर ही हैं, हमें सोसाइटी के लिए ही काम करना है, और यूपीएससी करके भी हमें एक सोशल वर्कर ही बनना था। तो मुझे लगा कि मुझे यहाँ लोगों की मदद करनी चाहिए, एक चेहरा बनना चाहिए, और युवाओं को भी यहाँ पे ज़रूरत है आगे ले जाने की। युवा वर्ग काफ़ी पिछड़ा हुआ है यहाँ पे भी, तो उनके अंदर एक जोश लाने की और उनकी शिक्षा के ऊपर भी काम करना है यहाँ पे। और साथ ही साथ मेरा मेन मुद्दा होगा विमेन एम्पावरमेंट, नारी सशक्तिकरण का। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मुझे लगा कि मुझे करना चाहिए, क्योंकि मुझे और कोई कैंडिडेट लगा नहीं जो विकास के ऊपर या इन सब चीज़ों पे ध्यान दे और सबको आगे लेके जाए और एक बदलाव लाए समाज में। तो इसलिए मुझे खड़े होना पड़ा इस बार। अभी पकड़ी पंचायत के वर्तमान मुखिया अनूप मिश्रा है, जो लाख दावे करते हैं कि पूरे पंचायत में विकास का काम हुआ है। कितना विकास का काम हुआ है, आप कितना संतुष्ट हैं? जी, जितना मैंने देखा है तो 5 साल पहले भी जो चीज़ें थी आज भी वैसी ही हैं। अगर हम सड़क पे जाएं या पानी के मुद्दों पे जाएं तो भी वही हाल है। आज पहले भी पानी नहीं आता था, अभी भी पानी नहीं आता है। और बाकी चीज़ों में भी मुझे नहीं लगता कि शिक्षा के विभाग में या हेल्थ सेक्टर में भी कोई काम हुआ है, जहाँ मैंने जो देखा है, सुना है लोगों से और समझा है। यहाँ तक कि यहाँ पे स्कूल है तो वहाँ से एक पोस्ट ऑफिस पड़ता है, हेड पोस्ट ऑफिस, तो वहाँ जाने के लिए रास्ता तक नहीं है, बीच में सड़क तक नहीं है। तो ना अधिकारियों ने कभी ध्यान दिया, ना मुखिया ने कभी ध्यान दिया। और जितना उनके बारे में सुना है, उन पे शायद छेड़खानी का आरोप भी लगा है। तो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कुछ काम किया है, और ऐसे लीडर को दोबारा आप लोगों को इलेक्ट करना चाहिए। तो लगातार आप जनसंपर्क कर रही हैं, जहां एक तरफ एक से बढ़कर एक अनुभवी कैंडिडेट आपके सामने है और आप बिल्कुल युवा हैं, तो किस तरह की टक्कर दिख रही है? जी, टक्कर तो इसलिए दिखेगी क्योंकि उम्र से कुछ नहीं होता। उनकी बेशक मुझसे उम्र ज़्यादा होगी, लेकिन एक जो नई सोच और एक नया बदलाव और एक जो नया नज़रिया है वो मेरा है। वो मुझे नहीं लगता कि उनमें से किसी की इतनी सोच होगी कि हमें कुछ बदलाव करना है, या हमें लड़कियों के लिए, औरतों के लिए, या जो सोच मुझे लगता है मेरी है, जो मेरे पास नए आइडियाज़ हैं तो मैं एक नया काम कर सकती हूँ। और जो वे ऑफ लिविंग है, जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है यहाँ का, यहाँ के लोगों का, तो उनकी सोच बदल कर उनका जो उनकी मतलब उनको यही नहीं पता आज तक
मुझे ऐसा लगता है कि उनके एक एक वोट उनका कितना कीमती है, वो अपने वोट को बेच देते हैं 500 रुपये, 1000 रुपये एक दारू की बोतल पे। तो मुझे उनको समझाना है, उनको जागरूक करना है कि आपका वोट कितना कीमती है, आप कैसे बदलाव ला सकते हैं आपका एक एक वोट समाज की तरफ। तो ये समझाना है उनको, और मुझे नहीं लगता कि मुझसे बेहतर कोई इस चीज़ को मतलब इसका अप्रोच कोई कर सकता है। जितने बेहतर तरीके से मैं समझा सकती हूँ लोगों को, या जागरूक कर सकती हूँ, या आगे काम कर सकती हूँ एक नई सोच की तरफ, वो कोई और नहीं कर पाएगा। और ये सब चीज़ें देखते हुए ही मैंने लास्ट डे अपना नॉमिनेशन कराया। पहले मैंने देखा कि कौन कौन उठ रहा है, और मुझे नंबर्स तो दिखाई दिए बढ़ते हुए कि 22 लोग हो गए, 20 लोग हो गए, लेकिन उसमें से किसी का मुझे ऐसा सोच या एक होता है एक ऑरा, वो मुझे नहीं लगा। तो इसलिए मैंने लास्ट डे अपना नॉमिनेशन कराया, इसीलिए कि मैं कुछ नया कर पाऊँ। देखा जाए तो जितने भी चुनाव होते हैं उसमें अधिकांश वोटर युवा वर्ग से आते हैं, तो इसका फायदा आपको कितना मिलेगा? जी, फ़ायदा तो मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि युवाओं से अपील है कि वो मुझे वोट करें, ताकि मैं उनके जो स्पेशली उनके एजुकेशन पे थोड़ा फोकस कर पाऊँ। क्योंकि मैंने देखा है स्पेशली लड़कियों को यहाँ बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है पढ़ाई के लिए, कोई कन्वेंस नहीं होता बाहर आने जाने के लिए, और 8वीं के बाद स्कूल भी नहीं है आसपास अच्छे, और अगर कहीं एडमिशन ले भी लेती हैं दूर तो सिर्फ अटेंडेंस के लिए जाती हैं, उनके माँ बाप अलाउ नहीं करते रोज़ रोज़ ट्रैवल करना और जाना, कि हम क्यों भेजें, लड़की है और ये वो। और ज़्यादा से ज़्यादा 11-12 तक उनकी पढ़ाई होती है, फिर उसके बाद उनके शादी के सपने घर वाले देखने लगते हैं। तो उन चीज़ों को मुझे चेंज करना है, और मुझे लगता है कि मैं ये करने के बाद, मेरे नॉमिनेशन कराने के बाद मुझे लगा मैंने बहुत सही डिसीजन लिया, क्योंकि मेरी वजह से काफ़ी लोग इन्फ्लुएंस हुए होंगे ये देखकर कि जब इतनी कम उम्र में ये कर सकती है, तो जैसे सोसाइटी में और भी पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, लेकिन वो आगे नहीं आते सोचकर कि शायद हम नहीं जीत पाएंगे, हम पैसे नहीं खर्च कर पाएंगे उतने, या हमारे इतने जानने वाले नहीं है, जो भी है उनकी जो सोच होती है, इसलिए वो आगे नहीं आ पाते। तो मुझे लगता है मुझे देख के वो लोग काफ़ी इन्फ्लुएंस हुए होंगे, और नेक्स्ट टाइम हमें और पढ़े लिखे और अच्छे कैंडिडेट्स मिलेंगे इलेक्शन के लिए। और दूसरी चीज़ ये है कि काफ़ी लोगों को हिम्मत मिलेगी, जैसे लड़कियों को स्पेशली और महिलाओं को, कि हाँ उनको उनके अंदर एक जोश आएगा कि अगर मैं यहाँ बैठ सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ, तो वो लोग भी अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सकते हैं, अपनी लड़कियों को आगे बढ़ा सकते हैं, शायद वो भी कुछ कर सकती हैं। चुनाव के लिए आप लोगों के बीच जा रही है, लोगों से जनसंपर्क कर रही है, किन किन मुद्दों को लेकर आप वोट मांग रही है, क्या कुछ लोगों से बता रही हैं? मुद्दे तो बहुत सारे हैं, जैसे मुख्यमंत्री जी की नल जल योजना हो गई, पानी मुझे लगता है कि हर घर में आना चाहिए सप्लाई वाला, जो मेरे घर में कुछ दिन आया फिर उसके बाद आज तक आया ही नहीं, तो ऐसे हर गांव का यही हाल होगा। और सड़कों को देख लीजिए, तो अभी जितना भी मैं ट्रैवल करती हूँ तो हर जगह सड़कें टूटी फूटी हैं, पानी भरे हुए हैं, जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स बहुत सारे हो सकते हैं और होते भी हैं। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे स्कूल्स में टीचर्स आते नहीं हैं, आते भी हैं तो उनको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं होती, किनारे बैठे रहते हैं कोने में, और बच्चे बस आते हैं मिड डे स्कूल, वो जो मिड डे मील है उनका स्कूल का खाना खाते हैं चले जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को बदलना है कि टाइम पे टीचर्स आएँ, पढ़ाई बुक्स डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं कि नहीं, पढ़ाई सही से हो रही है या नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि फंड्स हमारे लाइब्रेरी के लिए भी आता है, तो कहीं भी कोई लाइब्रेरी नहीं है। स्पोर्ट्स फील्ड में भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं, जहाँ पे ओलंपिक में गोल्ड मेडल आ रहा है हमारी कंट्री में, तो गाँव में भी मुझे लगता है कि ऐसा कुछ करना चाहिए। स्पोर्ट्स की जो लोग इंटरेस्टेड हैं खेल कूद में भी, वो लोग भी उसके थ्रू आगे जा सकें। और हेल्थ सेक्टर में भी मुझे काम करना है, वहाँ भी देखना है कि कहाँ कहाँ हॉस्पिटल्स हैं। कई जगह तो कई बार क्या होता है कि जैसे बच्चों को दिखाने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है, माँ बाप को लेकर कन्विंस नहीं होता तो लेकर जाते हैं जैसे तैसे ऑटो करके। तो मुझे चाहिए कि एक कम से कम एक बच्चों का हॉस्पिटल हो आसपास, जो रेंज है 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर, ताकि वो उनको दिखा पाए। और लेडीज़ के लिए भी एक हॉस्पिटल हो जहाँ पे मतलब लेडीज़ डॉक्टर्स भी अवेलेबल हों, मेडिसिन भी मिले सही से, सब कुछ हो। और भी बहुत चीज़ें हेल्थ सेक्टर में करी जा सकती हैं, जैसे लोगों को अवेयर किया जा सकता है योगा कैंप्स के थ्रू, कि वो डेली लाइफ में अगर एक्सरसाइज और योगा फॉलो करें तो शायद उनकी बीमारियां कम होंगी, क्योंकि वो थोड़े हेल्दी और फिट रहेंगे। तो ऐसे बहुत सारे आइडियाज़ हैं मेरे पास काम। आपने इतने सारे मुद्दे गिनाए, क्या आपको लगता है कि मुखिया फंड में इतनी राशि आती है कि ये सारे काम हो सकते हैं? अब लेकिन नहीं, मुझे लगता है कि आती हैं चीज़ें, फंड्स आते हैं, स्पोर्ट्स का भी फंड आता है, लाइब्रेरी के नाम पे भी फंड आता है, रोड के नाम पे भी फंड आता है, स्कूल का फंड आता है, और हॉस्पिटल का भी आता है। तो
अगर हम उसको ईमानदारी से पूरी ऑनेस्टी के साथ वहाँ पे लगाएं तो काम हो सकता है। लगातार जनसंपर्क कर रही है, लोगों से किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है? लोगों से तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। पहले लोगों को पता था कि पापा ही मतलब उठ रहे हैं इलेक्शन में, लेकिन जब उन्होंने देखा कि अब पापा मुझे आगे कर दिया उन्होंने, तो वो और भी खुश हैं। उनको लग रहा है, आज भी मैं काफ़ी लोगों से मिली तो उन लोगों ने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया कि 21 साल की है, ऊपर से लड़की है, इतने लोगों को टक्कर दे रही है, यही बहुत बड़ी बात है तुम्हारी मतलब। तो इसके लिए तो मैं बहुत बहुत बधाई। ऐसे ऐसे बहुत मुझे रिस्पॉन्स अच्छा मिला है। यूट्यूब पे जो वीडियोज़ डाली हैं उनमें भी बहुत अच्छे अच्छे कॉमेंट्स हैं, तो मैं रिस्पॉन्स से तो अभी खुश हूँ बहुत। तो क्या लगता है सबसे कम उम्र की मुखिया बनने वाली हैं आप? जी, मुझे जिस तरह का लग रहा है माहौल, मुझे पता है कि जो मेरा एक जोश है इस बार काम करने का, तो लोग मुझ पर भरोसा करेंगे। और लोगों से अपील है कि मुझे वोट दें। जो भी चाचा चाची, दादा दादी या हमारे भाई बहन जो भी ये वीडियो देख रहे हैं वो मुझे वोट करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है और मैं जीतूंगी, मुझे पता है। लोगों से क्या अपील करेंगी कि आपको आखिर वोट क्यों दें? लोगों से पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि चंद रुपयों और कपड़ों और एक दारू की बोतल के लिए अपना एक इतना कीमती वोट ना बेचें, जिसकी वजह से आप 5 साल वहीं के वहीं रुके रहते हैं। फिर अगले 5 साल में वो आते हैं लास्ट में आपसे एक दारू की बोतल पे अपना 5 साल फिर आप उनको बेच देते हैं। तो इतने जो सामाजिक विकास हो सकता है, जो आपको एक अच्छी लाइफ मिल सकती है, उसकी कीमत आप 1000 रुपये नहीं लगा सकते। वो बेशकीमती आपको और भी अच्छी चीज़ें, एक अच्छा एनवायरनमेंट मिल सकता है अगर आप एक अच्छा नेता चूज़ करेंगे। तो उनसे यही अपील है कि इतना बिकाऊ ना बने। लोगों ने एकदम इजी टारगेट बना रखा है। जैसे मेरे आसपास भी बहुत लोगों ने बोला कि तुम लोग पैसा नहीं खर्च कर रहे हो, नहीं जीतोगे। तो हमने उनसे यही बोला कि पैसा पहली चीज़ तो अगर इतना पैसा है नहीं खर्च करने के लिए, और अगर होता भी तो भी हम ना करते, क्योंकि हम यहाँ पे लोगों को खरीदने नहीं आए हैं, लोगों को जागरूक करने आए हैं कि जो आपके लिए फंड्स आते हैं और जो चीज़ें आपको मिल सकती हैं वो किस तरह आपको बेवकूफ़ बना के अपने अपने घर भर लेते हैं लोग उन पैसों से। तो बस यही बोलूँगी कि उनको आप इतना इजी टारगेट मत बने कि लोग ये सोचे कि अरे हमने कुछ किया नहीं किया, लास्ट में जाएंगे पैसा फेंकेंगे और वोट तो हमें ही मिल रहा है। तो इस चीज़ को अपनी चेंज करें, क्योंकि आप और अगर जैसे अब इलेक्शन चल रहा है, इलेक्शन का टाइम है, तो आएंगे उम्मीदवार आपका वोट खरीदने लास्ट में फिर से, तो आप उनसे उनका पैसा ले लीजिए बेशक, अगर आपका ईमान गवारा कर रहा है, लेकिन आप उनको अपना वोट मत बेचिए, आप उन्हीं को बेच दीजिए बेवकूफ़ बना के। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी। और लास्ट मैसेज, आप मैसेज बोला उनको देने को? हाँ, तो अपील यही करूंगी कि इस बार थोड़ा आप समझें इन चीज़ों को, क्योंकि अगर आप मदद नहीं करेंगे, आप सपोर्ट नहीं करेंगे, तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हम बस आपको जागरूक कर सकते हैं और आपसे उम्मीद कर सकते हैं और आपको ये समझा सकते हैं कि इलेक्शन का मेन मोटिव क्या होता है। उसका मेन मोटिव ये नहीं होता कि आप जातीय रिश्तेदारी या पैसा दे के वोट करें। उसका मेन मोटिव होता है कि आप एक ऐसा इंसान चुने जो आपकी गरीबी और जितने भी लोग तकलीफ में हैं, जैसे कि कई लोगों को पेंशन नहीं मिलती ओल्ड एज की, तो उनके साथ क्या दिक्कतें हैं, राशन कार्ड नहीं बन पाता, कई लोगों का बीपीएल कार्ड गलत लोग बनवा लेते हैं, जिनको ज़रूरत है, जो नीडी है वो नहीं बनवा पाते। तो ऐसे बहुत से मुद्दे हैं। कईयों के पास मकान नहीं है, कईयों के पास जाड़े में ओढ़ने के लिए कंबल नहीं होता, घर के सामने सड़क नहीं होती, पानी लग जाता है तो बहुत मुश्किल से वो लोग वहाँ से निकल पाते हैं। तो अब ये मुझे नहीं लगता कि ये वो लोग ये सब चीज़ें समझ पाएंगे जिनको पता ही नहीं कि गरीबी क्या होती है, या जिनको ये नहीं पता कि उनका दुख क्या होता है, जो उनके बीच कभी जाते भी नहीं है। तो हमें ऐसा लगता है कि हम सबके घर जाना, या हम आगे भी ऐसे ही चीज़ें कंटिन्यू करेंगे, ऐसा नहीं कि 5 साल में सिर्फ एक बार दिखाई देंगे। तो हमें लगता है हम बेहतर समझ सकते हैं इन चीज़ों को, तो इसलिए हम आपको जागरूक कर रहे हैं अभी कि आप हमें सपोर्ट करें और आप समझें कि इलेक्शन का मोटिव क्या है। आपको अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चुनना है जो आपके लिए काम कर सके, ना कि वो अपना घर भरे आपके ही पैसों से जो आपके ही नाम पे आते हैं। तो बस यही लास्ट अपील है कि कुछ भी करके इस बार आप समझिए चीज़ों को। हर बार जो जैसा चल रहा है, अगर इस बार भी आपने वैसा किया तो उसमें गलती हमारी नहीं, गलती आपकी होगी। नेता गलत नहीं होते, मुझे लगता है लोग गलत होते हैं, क्योंकि जब आपके पास चॉइस है कि आप एक ऐसा कैंडिडेट चूज़ कर सकते हैं जिसको आपको लगता है कि वो काम करेगा, तो पहले तो आप अपने अंदर वो क्वालिटीज़ लाइए कि हमें किस बेसिस पे नेता को चूज़ करना है। नेता की गलतियां तो हर कोई निकाल देता है, लेकिन पहले लोग गलत हैं जो खुद बिक जाते हैं, नेता तो बाद में आता है। तो इसलिए मैं यही बोलूँगी कि इस बार हमें सपोर्ट करिए और जिताइए, और फिर देखिए कि क्या बदलाव जो आज तक नहीं हुआ वो होगा, और काफ़ी नई चीज़ें और नया एनवायरनमेंट आपको महसूस होगा आसपास अपने।
चलिए, तो ये खुशी सिंह है जो जिस उम्र में लोग अपने कैरियर के बारे में सोचते हैं, ये अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर आईएएस की तैयारी छोड़कर यहाँ लोगों के बीच सेवा करने के लिए आई है और एक नई ऊर्जा के साथ लोगों को जागरूक कर रही है। हमारी भी शुभकामनाएं इनके साथ है। बिहार न्यूज एक्सप्रेस के लिए सचिन कुमार सिवान।